हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 137 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये क्वेश्चंस आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, थल मेला की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, थल मेला की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो आप याद रखना, इसकी शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1940 में। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1940 में। अब देखिए, थल मेला जो है, ठीक है, थल मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित होता है? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर आयोजित होता है ये? पिथौरागढ़ में जो है ये आयोजित होता है। और आपको याद होगा कि 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग दिवस के दिन यानी 13 अप्रैल को जो है ये मेला पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। कब से? 13 अप्रैल 1940 से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है। उसके अलावा देखिए, पिथौरागढ़ के जो प्रसिद्ध मेला हैं, अगर बात करें पिथौरागढ़ के जो प्रसिद्ध मेले हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है जोल जीबी मेला। कौन सा आता है? जोल जीबी मेला, ठीक है। देखिए, जोल जीबी मेला आपको पता है कि पिथौरागढ़ में इसका आयोजन होता है और काली गोरी नदी के संगम पर इसका आयोजन होता है। लेकिन आप ये याद जरूर रखना कि पिथौरागढ़ के किस स्थान पर यानी किस जगह, मसूरी में होता है या और शिमला केदार इस तरह से, तो आप याद रखना डीडी हाट में। कहाँ पर होता है ये? डीडी हाट में। क्योंकि जो हमें पता होता है ना, एग्जामिनर उससे थोड़ा सा आगे ही पूछता है। तो जोल जीबी मेला जो है डीडी हाट पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। काली और जो गोरी नदी है ना उसके संगम पर जो है ये मेले का आयोजन होता है। इसकी जो शुरुआत है कब हुई थी? 1914 में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1914 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो गजेंद्र बहादुर जी के द्वारा, ठीक है। गजेंद्र बहादुर ने जो है इसको शुरू किया था। जोलजीबी मेला देखिए मांगसिर के संक्रांति यानी 14 नवंबर को लगता है। कब लगता है? 14 नवंबर को। और जोलजीबी मेला जो है देखिए भोटिया व्यापारी से संबंधित, अगर क्वेश्चन कर ले कि किससे संबंधित है, तो भोटिया व्यापारी से संबंधित है। उसके अलावा देखिए मोस्टा मानू मेला, याद रखना, मोस्टा मानू मेला। तो मोस्टा मानू मेला जो है ये भी कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ में ही लगता है। कनरा मेला, ठीक है, कनरा मेला ये भी कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ में। हाट काली का मेला, ठीक है, हाट काली का मेला ये भी कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। वासुकी नाग मेला, ठीक है, वासुकी नाग मेला। रामेश्वर मेला, छिपला केदार मेला, कोटगाड़ी देवी का मेला, ठीक है, कोटगाड़ी देवी का मेला। देखिए, कोटगाड़ी देवी जो है ये न्याय की देवी मानी जाती हैं। किनकी? न्याय की देवी मानी जाती हैं। वो रानी मेला, याद रखना, वो रानी मेला भी कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ में ही लगता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नैनीताल रोपवे कब बना? तो देखिए, नैनीताल रोपवे जो है ये कब बना था? तो आप याद रखना 1985 में। कब बना था? 1985 में। वही बात करें देखिए नैनीताल के क्षेत्रफल की, कि नैनीताल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो 4251 करके आप इसको याद रखना, ये आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो 4251 वर्ग किलोमीटर यानी 4251 करके आप इसको याद रखना। इसकी जो खोज है वो हुई थी 1841 में। किसने की थी? पी वैरन ने। किसने की थी इसकी खोज? 1841 में। और पी वैरन ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से जो है देखिए कौन सा कथन गलत है। अब इनको सबसे अच्छा तरीका होता है आप एक एक करके इसको आप पढ़ लो पहले। तो फालदाकोट दुर्ग जो है, ठीक है, दुर्ग है ये, फालदाकोट दुर्ग जो है ये अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। छकाता परगना, देखिए नैनीताल जो है ये छकाता परगना में ही स्थित है। भालू बांध, आपको पता है भालू बांध कहाँ पर है? रानी खेत में। कहाँ पर है? रानी खेत में। इसकी स्थापना 1905 में नहीं हुई थी, याद रखना 1903 में हुई थी, ठीक है। तो यही वाला जो है हमारा गलत कथन हो जाएगा। जाखड़ी धार जो है ये कहाँ पर है? ये टिहरी में है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब देखिए इसको आप एक एक करके, इसमें सबसे ज़्यादा देखिए टाइम लगता है, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन दे रहा है उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम खराब होता है। पहले चारों को मिलाओ, फिर ऑप्शन में जाके चारों को मिलाओ, ठीक है। तो आपको जो है ये क्वेश्चन कम करने चाहिए,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन कम करने चाहिए। चलो ये क्वेश्चन तो एक बार को सही है, लेकिन जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो जो है टाइम को भी करते हैं और वो गलत भी होते हैं। ठीक है, तो जराल ताल की बात करें, देखिए सबसे पहले तो जराल ताल कहाँ पर है, तो जराल ताल है टिहरी में। ठीक है, जराल ताल टिहरी में, यानी ए का जो है हमारा 4 हो गया। ठीक है, ए का जो है हमारा 4 हो गया, यानी इसमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो कट कर दो। ठीक है, नरसिंह ताल, अब नरसिंह ताल देखिए ये कहाँ पर है, चमोली में। ठीक है, तो बी का हमारा कौन सा हो गया, तो बी का हो गया हमारा पहला। ठीक है, देवरिया ताल, देवरिया ताल आपको पता है कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में, यानी सी का हो गया हमारा दूसरा। अब बचा हमारा ताराकुंड, ताराकुंड जो है ये पौड़ी में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी का 3। अब देखिए ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, तो ये है हमारा ऑप्शन सी में। ठीक है, कभी कभार जो है देखिए, जब मैंने बी वाला मिलाया था तभी आपका आंसर मिल गया, तो कभी कभार इसमें 2 मिलाने के बाद भी आंसर आराम से मिल जाता है, कभी कभी 1 से भी और कभी कभी 2 से भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम कंडीशन में जो है आप 2 को मिला दोगे, अब फिर आपको 2 जो नहीं मिल पाएंगे, तब आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अब देखिए इसमें देवी कुंड कहाँ पर है, तो देवी कुंड है बागेश्वर में। कहाँ पर है, बागेश्वर में, यानी ए का 3। अब देखिए इसमें ए का 3 सिर्फ एक ही में है, आप याद रखो। ठीक है, ऑप्शन डी में, आप इसको और मिला लो अगर आप मिलाना और चाहते हैं। उतुंग शिखर ये कहाँ पर है, पौड़ी में, बी का क्या हो गया 2। किलवरी पर्वत, किलवरी पर्वत आपको पता है ये नैनीताल में है, सी का पहला। ठीक है, लसार ग्लेशियर, तो लसार ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में, यानी डी का 4। तो कभी कभार मैंने कहा नहीं, एक ऑप्शन से भी आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जंगलों जंगलों के बीच पाए जाने वाली अपरिपक्व भूमि को क्या कहते हैं। तो देखिए जंगलों के बीच पाए जाने वाली अपरिपक्व भूमि को क्या कहते हैं, तो आप याद रखना, इजरान भूमि। क्या कहते हैं, इजरान भूमि। ठीक है, क्या बोलते हैं, इजरान भूमि। अब देखिए जो तालाब भूमि होती है, तालाब भूमि, ये भी आपको पता होनी चाहिए। वह भूमि जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था पाई जाती है उसको बोलते हैं तालाब भूमि। वहीं उपराऊ भूमि की बात करें, तो पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी भागों में जहाँ सिंचाई सुविधा की कमी पाई जाती है तो उसको बोलते हैं उपराऊ भूमि। अब देखिए घरिया भूमि क्या होती है, पर्वतीय भागों में गांव के नज़दीक पाए जाने वाली भूमि को घरिया भूमि कहते हैं। ठीक है, तो चारों आपको पता चल गए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाली शैली चित्रकला के सूत्रपात कौन थे। तो गढ़वाली शैली चित्रकला के जो सूत्रपात थे वो कौन थे, तो आप याद रखना, हीरा लाल। कौन थे, हीरा लाल। जैसा आपको पता है देखिए 1658 में, ठीक है, 1658 में किसका शासनकाल था, पवार वंश के पृथ्वीपति शाह का। किसका था, पृथ्वीपति शाह का। तो देखिए दारा सिकोहा, जो दारा सिकोहा था, ठीक है, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच जो है गृह युद्ध चल रहा था, तो उसका बेटा जो था कौन, सुलेमान सिकोह। कौन था, सुलेमान सिकोह। तो सुलेमान सिकोह जो है ये 17 व्यक्तियों को लेकर जो है, ठीक है, 17 व्यक्तियों को लेकर जो अपने साथ कहाँ पर आया था, गढ़वाल आया था। कहाँ पर आया था, गढ़वाल। तो उसमें जो है मोलाराम के वंशज भी थे, तो उनमें देखिए कौन थे, पहले श्यामदास। कौन थे गाइज, श्यामदास। श्यामदास और हरदास। ठीक है, श्यामदास, हरदास, और हरदास के बाद आते हैं हीरालाल। ठीक है, हीरालाल। अब हीरालाल को ही जो है क्या बोलते हैं, गढ़वाली शैली का सूत्रपात। हीरालाल के बाद आए थे देखिए मंगत राम। ठीक है, मंगत राम। मंगत राम के बाद आए थे मोलाराम। ठीक है, मोलाराम। और मोलाराम जो है देखिए गढ़वाली शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं। ठीक है, मोलाराम जो है गढ़वाली शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पुलिया आभूषण कान में पहना जाता है। ठीक है, क्या पहना जाता है, कान में पहना जाता है, नहीं। ठीक है, ये कान में नहीं पहना जाता है, ये पाँव की उंगली में पहना जाता है। ठीक है, पाँव की अंगुली में जो है ये धारण किया जाता है। गोखले आभूषण ये हाथ में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। सुतवा आभूषण गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। बुजनी कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दड़मिया का अर्थ है। तो देखिए दड़मिया का अर्थ क्या होता है, तो दड़मिया का जो अर्थ होता है गाइस, ये होता है अनार। क्या होता है, अनार, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए पहाड़ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को जो है पहाड़ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? तो उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो आप याद रखना 2019 में। कब की गई थी? 2019 में। अब देखिए इसका संचालन कौन करता है? महिला एवं, याद रखना इसका संचालन अगर पूछते कि इसका संचालन कौन करता है? महिला एवं बाल, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। तो इसका संचालन कौन करता है? महिला एवं बाल विकास विभाग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? जायका परियोजना 2014 बिल्कुल सही है। अटल खाद्यान्न योजना 2011 बिल्कुल सही है। होम स्टे योजना 2018 बिल्कुल सही है। सबला योजना 2012, देखिए सबला योजना की शुरुआत 2012 में नहीं हुई थी, 19 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर 2011 को, ठीक है, 19 नवंबर 2011 को सबला योजना की शुरुआत की गई थी। 11 से 18 वर्ष, याद रखना 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियाँ हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो है सबला योजना शुरू की गई थी। कब? 19 नवंबर 2011 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हैं। तो देखिए पुष्कर सिंह भंडारी ये फुटबॉल से संबंधित हैं। राजेंद्र कुमार पुनेड़ा, ठीक है, राजेंद्र कुमार पुनेड़ा, ठीक है, तो राजेंद्र कुमार पुनेड़ा जो है ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। ये कौन है? ये है मुक्केबाज। कौन है ये? मुक्केबाज हैं और इनका संबंध है पिथौरागढ़ से। कहाँ से है इनका संबंध? पिथौरागढ़ से जो है इनका संबंध है। मनीष मैथानी जो है ये फुटबॉल से संबंधित हैं। त्रिलोक सिंह बसेड़ा जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित हैं। लेकिन जो राजेंद्र कुमार पुनेड़ा हैं गाइस, ये जो है किससे हैं? एक मुक्केबाज हैं। कौन है? मुक्केबाज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ किसका है? तो स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ जो है ये किसका है? तो आप याद रखना ये है भक्त दर्शन का, ठीक है, तो इसको सही कर लेना थोड़ा सा आप, ये है भक्त दर्शन का। किसका है गाइस? ये भक्त दर्शन का। अब देखिए एक क्वेश्चन आप याद रखना, सुमन स्मृति ग्रंथ, याद रखना सुमन स्मृति ग्रंथ, ठीक है, सुमन स्मृति ग्रंथ। सुमन स्मृति ग्रंथ हो गया, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ हो गया, ठीक है, दोनों ही किनके हैं? ये भक्त दर्शन के। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है इनकी, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ठीक है, गढ़वाल की, ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत, ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। ये पुस्तक जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ किसकी है? तो यह है भक्त दर्शन की। अब देखिए भक्त दर्शन का जो संबंध है, भक्त दर्शन का संबंध है पौड़ी जनपद से। किससे है? पौड़ी जनपद से। इनका मूल नाम जरूर आप याद रखना, इनका मूल नाम क्या है? राजदर्शन, ठीक है, इनका मूल नाम क्या है? राजदर्शन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसकी उपाधि गलत है? ठीक है, गढ़वाली बच्चू लाल भट्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। राय बहादुर सोबन सिंह जीना। अब देखिए राय बहादुर जो है किसको बोलते हैं? किशन सिंह को भी बोलते हैं, याद रखना किशन सिंह। तो किशन सिंह को भी जो है देखिए राय बहादुर, दूसरी राय बहादुर की उपाधि जो है वो सोबन सिंह जीना की है। गढ़वाल का दानवीर, तो गढ़वाल का दानवीर माधो सिंह भंडारी, देखिए माधो सिंह भंडारी नहीं है, गढ़वाल का दानवीर है घनानंद खंडूरी। कौन है? घनानंद खंडूरी। तो आप याद रखना गढ़वाल का दानवीर घनानंद खंडूरी, ठीक है। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट। अब देखिए जो माधो सिंह भंडारी हैं ये हैं गर्भभंजन। कौन है? गर्भभंजन। आप याद रखना, एक तो गर्भभंजन है और एक कौन है? सॉरी, एक गर्भभंजन है और एक गर्भभंजक है, ठीक है, दोनों आप अलग अलग याद रखना, गर्भभंजक, ठीक है, गर्भभंजक। तो एक गर्भभंजन है और एक गर्भभंजक है। अगर आपसे पूछ ले कि गर्भभंजक कौन है, तो गर्भभंजक है माधो सिंह भंडारी और गर्भभंजन है महीपति शाह। कौन है? महीपति शाह। तो गर्भभंजन जो है वो महीपति शाह हैं और गर्भभंजक जो है वो माधो सिंह भंडारी हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किसका वर्णन मिलता है? तो कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किसका वर्णन जो है वो मिलता है? तो आप याद रखना किरात का वर्णन मिलता है। किनका? किरातों का वर्णन मिलता है। अब देखिए किरात जो है कौल के बाद, जो कौल थे, ठीक है, कौल के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य हुआ था। यानी पहले कौल आए थे और कौल के बाद कौन आए थे? किरात। कौन आए थे गाइस?
किरात, ठीक है। किरातों को देखिए किन्नर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको? किन्नर, या इनको बोलते हैं किर, ठीक है, किन्नर या किर भी इनको बोलते हैं। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है, क्या कहते हैं? भिल्ल। तो क्वेश्चन कर ले कि स्कंद पुराण में किरातों को किस नाम से पुकारा गया है, तो इनको बोला गया है भिल्ल, ठीक है, क्या बोला गया है इनको? भिल्ल। इनकी बोली है मुंडा, कौन सी बोली है इनकी? मुंडा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फड़का नोली, ठीक है, फड़का नोली। तो फड़का नोली से कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो फड़का नोली से जो है देखिए 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। फड़का नोली स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में देखिए उसके अलावा है लाखू गुफा, ठीक है, लाखू गुफा, लुएथाप गुफा, ठीक है, लुएथाप गुफा, पेटसाल गुफा, ठीक है। तो ये सभी कहाँ पर हैं? फड़का नोली, लाखू गुफा, लुएथाप, पेटसाल, ये कहाँ पर है? सभी अल्मोड़ा में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने राजाओं के नाम अंकित हैं? ठीक है, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने राजाओं के नाम अंकित हैं? तो आप याद रखना 4 राजाओं के नाम अंकित हैं। कौन कौन से हैं देखिए? एक तो है स्कंद नाग, कौन से हैं? स्कंद नाग। दूसरे हैं गणपति नाग, कौन है? गणपति नाग। तीसरे हैं विभु नाग, कौन है? विभु नाग। चौथे हैं अंशुनाग, चौथे हैं अंशुनाग। तो चारों का नाम भी याद रखना क्योंकि पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं था। नागों की पुष्टि जो है वो किससे हुई है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख से हुई है। और गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। इसकी लिपि पहले भी पूछी गई है और याद रखना क्या है इसकी लिपि? ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं का विक्रमादित्य जो कहा जाता है ये कहा जाता है देवी चंद को। किसको कहा जाता है? देवी चंद को। विक्रमादित्य बनने के चक्कर में जो है ना देवी चंद ने देखिए काफ़ी धन बर्बाद किया था, ठीक है, काफ़ी धन बर्बाद किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कुमाऊं का विक्रमादित्य कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि कुमाऊं का, ठीक है, कुमाऊं का मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद तुगलक, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसको कहते हैं? तो ये भी किसको बोलते हैं? देवी चंद को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मिझारी कर किन से लिया जाता था? तो देखिए मिझारी कर जो है ये किन से लिया जाता था? तो आप याद रखना मिझारी कर जो है शिल्प कर्मियों व जगरिया ब्राह्मणों से लिया जाता है। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए मिझारी कर जो है इसको किसने शुरू किया था? इसको किसने शुरू किया था? इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइए। तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्जाम यूके पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आपका यूके ट्रिपल का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।